राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आश्विन महीने की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है और शरद पूर्णिमा की रात को खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखना एक पुरानी परंपरा है। मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों में खीर बनाकर रखने से उसमें औषधीय गुण और शुभता बढ़ जाती है। रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखी गई इस खीर का अगले दिन सुबह सेवन किया जाता है और इस बार आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि 2 दिन है। ऐसे में व्रत किस दिन रखना है, किस दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा, व्रत किस दिन रखना है और सत्यनारायण भगवान का व्रत किस दिन रखना है, इस बारे में असमंजस बना हुआ है। साथ ही इस बार शरद पूर्णिमा पर भद्रा भी लग रही है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा पर पंचक का प्रभाव भी रहेगा। तो चलिए जानते हैं शरद पूर्णिमा की सही तिथि, शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 6 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर 12:24 से और पूर्णिमा तिथि अगले दिन समाप्त होगी 7 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 9:16 पर। पूर्णिमा का व्रत क्योंकि चंद्र देवता की पूजा के साथ ही पूर्ण माना जाता है। ऐसे में जब पूर्णिमा 2 दिन है तो जिस दिन पूर्णिमा तिथि विद्यमान हो, चंद्रोदय का समय प्राप्त हो रहा हो, उसी तिथि में पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी उसी तिथि में रखना शुभ माना जाता है। ऐसे में इस बार पूर्णिमा का व्रत तो 6 अक्टूबर दिन सोमवार को ही रहेगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। इसके अलावा 7 अक्टूबर दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय व्यापिनी पूर्णिमा तिथि रहेगी। ब्रह्म मुहूर्त के समय विद्यमान तिथि में पूर्णिमा का स्नान दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो 7 अक्टूबर सोमवार को पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा। आश्विन पूर्णिमा को कार्तिक स्नान भी प्रारंभ हो जाता है, तो कार्तिक स्नान भी 7 अक्टूबर दिन मंगलवार को ही किया जाएगा। कार्तिक मास 7 अक्टूबर मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है। 6 अक्टूबर सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:48 से लेकर 5:36 तक रहने वाला है। इस दिन सूर्य उदय सुबह 6:24 पर होगा, सूर्यास्त शाम को 6:05 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:49 तक रहने वाला है। तो पूर्णिमा तिथि की जो सुबह की पूजा है वह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के समय तक आप कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह 5:03 से लेकर 6:17 तक भी आप पूजा कर सकते हैं। 6 अक्टूबर सोमवार को राहु काल 7:30 से 9 बजे तक रहेगा सुबह के समय। तो राहु काल के समय आप राहु केतु ग्रह से संबंधित दान दे सकते हैं। जहाँ तक हो सके राहु काल लगने से पहले पहले आप सुबह की पूजा कर लें, क्योंकि इस बार 6 अक्टूबर सोमवार को पूर्णिमा तिथि के दिन भद्रा भी लग रही है। इस बार भद्रा का वास मृत्युलोक में ही रहेगा, जो कि समस्त शुभ कार्यों के लिए अशुभ मानी जाती है। तो यदि आज कोई भी शुभ कार्य आप करने की सोच रहे हैं तो भद्रा काल लगने से पहले पहले कर सकते हैं, लेकिन भद्रा लगने के से लेकर के समाप्ति तक कोई भी शुभ कार्य जैसे कि यज्ञोपवीत, मुंडन, गृह प्रवेश, नए व्यवसाय का शुभारंभ करना अगर आप चाहते हैं तो उस काम को करने से बचना चाहिए। भद्राकाल सोमवार को दोपहर 12:23 से प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि जिस समय पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी उसी समय से भद्राकाल भी प्रारंभ हो जाएगा, जो कि रात्रि में 10:53 पर समाप्त होगा और चंद्रोदय होगा शाम को 5:34 पर। भद्रा का वास चाहे जहाँ भी हो, इस समय में आप पूजा पाठ कर सकते हैं। यहाँ तक कि चंद्र देवता की पूजा करके उपवास भी आप खोल सकते हैं। लेकिन जो लोग भद्रा का ज़्यादा नियम मानते हैं वह भद्राकाल की समाप्ति के बाद चंद्र देवता की पूजा करके उसके बाद चाहें तो आप अपना उपवास खोल सकते हैं। पूर्णिमा का उपवास 6 अक्टूबर सोमवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के रात्रि तक रहेगा। अगले दिन आपको पूर्णिमा का स्नान दान करना होगा और 7 अक्टूबर मंगलवार को स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:48 से 5:36 तक रहने वाला है। सूर्योदय का समय सुबह 6:24 तक रहेगा। इस समय तक आप सुबह स्नान करके पूजा पाठ कर सकते हैं। सूर्यास्त शाम को 6:04 पर होगा और पूर्णिमा का दान अगर आप देना चाहते हैं तो पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले पहले आप दे सकते हैं। इसके अलावा कार्तिक स्नान 7 अक्टूबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त के समय पर आप कर सकते हैं। इसी समय में आप तुलसी की पूजा भी कर सकते हैं। चंद्रमा की रोशनी में खीर आपको किस दिन रखनी है, तो देखिए 6 अक्टूबर सोमवार को रात्रि में चंद्र उदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी, भले ही भद्रा लग रही हो। तो ऐसे में आप भद्रा काल
के समय में भी चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रख सकते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा विचार मानते हैं भद्रा का, तो वह भद्राकाल की समाप्ति के बाद में, यानी कि सोमवार को रात्रि में 10:53 के बाद में, जब भद्राकाल समाप्त हो चुका हो, उस समय में आप अपने घर की छत पर, खिड़की पर या फिर चंद्रमा की रोशनी जहाँ पर पड़ रही हो वहाँ कुछ देर के लिए खीर अवश्य रखें। खीर किसी पात्र में रखें, चांदी का कटोरा हो तो उसमें रखें, उसमें आप बारीक छलनी या फिर बारीक चुन्नी से आप ढक दें ताकि खीर में चंद्रमा की किरणें प्रवेश कर सकें। इसके बाद में आप कुछ देर रहने के बाद, जैसे 2-3 घंटे या 1-2 घंटे खीर रहने दें, उसके बाद में आप प्रसाद के रूप में सेवन कर सकते हैं। जो लोग अगले दिन व्रत का पारण करते हैं, इसके बाद में आप खीर का सेवन करना चाहते हैं, तो सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद आप अपनी खीर का सेवन कर सकते हैं और पूर्णिमा का व्रत आप खोल सकते हैं। जो लोग रात के समय किसी कारण से खीर ना बना पाए हो, तो 7 अक्टूबर मंगलवार को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब चंद्रमा विद्यमान हो, उस समय कुछ देर के लिए खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख करके फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा पर किया गया दान अनंत गुना पुण्य फल प्रदान करता है। तो इस दिन आप भगवान विष्णु को भोग में तुलसी पत्र रख करके खीर का भोग लगाएं। इसके बाद खीर का दान भी करें, या फिर खीर बनाने की सामग्री जैसे दूध, कच्चे चावल और खांड वगैरह दान कर सकते हैं। दही आदि का या फिर सफ़ेद वस्त्रों का भी निर्धन लोगों को दान दिया जा सकता है। शक्कर का दान भी इस दिन दिया जाता है, वह बहुत ही शुभ माना जाता है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन पूर्णिमा तिथि पर भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि 2 दिन है तो दोनों ही दिन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तुलसी जी की पूजा करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और करवा चौथ से संबंधित सभी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं और अपलोड भी कर दी गई हैं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और शरद पूर्णिमा की पूजा कैसे करनी है, पूजन सामग्री क्या है, उसकी वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा।